बिंगल बोग में एक सुमक ट्री के नीचे एक मेंढक अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाता रहता था। बोग के सारे जानवर उसकी कड़वी और बेकार आवाज़ से परेशान थे। उन्होंने उसे चुप करवाने के लिए हर तरीका अपनाया, रिक्वेस्ट की, डंडे मारे, पत्थर फेंके, बुरा भला कहा और शिकायतें भी की, लेकिन मेंढक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी आवाज़ पर बहुत घमंड और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाता रहता था। एक रात चांदनी पूरे बोग में फैली हुई थी। एक मीठी आवाज़ वाली नाइटिंगेल सुमक ट्री पर आकर बैठी और बहुत सुरीला गाना गाने लगी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर सारे जानवर उसकी तरफ खींचे चले आए। मेंढक हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी इतनी सुंदर आवाज़ नहीं सुनी थी। सारे जानवर नाइटिंगेल की तारीफ़ करने लगे और उसे और गाने के लिए कहने लगे। नाइटिंगेल ने पहली बार इतनी तारीफ़ सुनी थी, इसलिए वो बहुत खुश और फ्लैटर्ड हो गई। उसने पूरी रात लगातार गाना गाया। अगली रात जब वो फिर गाने की तैयारी कर ही रही थी कि जेलस मेंढक ने उसे रोक दिया और अपना परिचय दिया कि जिस पेड़ पर वो बैठी है उसका वो मालिक है और अपनी गहरी और मर्दाना आवाज़ के लिए बहुत पॉपुलर है। उसने ये भी कहा कि वो कभी कभी बोग ट्रम्पेट मैगज़ीन के लिए लिखता भी है। मेंढक ने नाइटिंगेल से कहा कि उसका गाना बुरा नहीं है, लेकिन बहुत लंबा है और उसमें दम भी नहीं है। भोली भाली नाइटिंगेल ये सोचकर घबरा गई कि इतना बड़ा सिंगर उसकी सिंगिंग का इवैल्यूएशन कर रहा है। मेंढक ने उसे डांटा और कहा कि सिर्फ अपनी ओरिजिनल गाने पर घमंड करना गलत है। उसने कहा कि अगर उसे परफेक्ट सिंगर बनना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। नाइटिंगेल ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ हाँ कर दी, लेकिन मेंढक ने ट्रेनिंग के लिए उससे फीस भी मांगी। मेंढक ने छोटी सी नाजुक सी नाइटिंगेल को ख़राब मौसम में भी और बहुत बहुत देर तक गाना गाने पर मजबूर किया, जिससे वो कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे उसकी आवाज़ की मिठास ख़त्म होने लगी। थोड़ा आराम करने के बाद जब उसका गला थोड़ा ठीक हुआ तो नाइटिंगेल ने फिर से गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनने के लिए बड़ी भीड़ जमा होने लगी। लालची मेंढक ने कंसर्ट के लिए एंट्री फ़ी लेना शुरू कर दिया। दूर दूर से बर्ड्स और जानवर अपने सुंदर कपड़ों में कंसर्ट देखने आने लगे। मेंढक पैसा कमाकर खुश था, लेकिन साथ ही नाइटिंगेल की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जल भी रहा था। ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में वो नाइटिंगेल को और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए डांटता, उसकी गलतियाँ निकालता और उसे थका देता। इस सब का पूरा असर नाइटिंगेल पर पड़ा। वो उदास, थकी हुई और कमज़ोर हो गई। उसका गाना फिर बेसुरा और बोरिंग लगने लगा। धीरे धीरे क्राउड कम होने लगी, जिससे मेंढक को गुस्सा आ गया। एक दिन जब नाइटिंगेल ने ज़ोर से और ऊंची आवाज़ में गाना गाने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश की तो उसकी एक नस फट गई और उसकी डेथ हो गई। अब मेंढक नाइटिंगेल को बेवकूफ़, नर्वस और दूसरों का कहने में आने वाली कहने लगा। वो बोला कि उसे अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए था और मेंढक की बातों में नहीं आना चाहिए था। आखिर में मेंढक फिर से एक बार बिना किसी मुकाबले के सिंगर के अकेला ही अब गाना गाने लगा।